Very good morning. Myself Dr. Om Prakash, Assistant Professor, Department of Orthopedics, यूनाइटेड मेडिसिटी प्रयागराज। दोस्तों, आज है वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे और हम बात करेंगे आज ऑस्टियोपोरोसिस पे। तो व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस? ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस अर्थात अगर हम आम भाषा में बात करें, ऑस्टियोपोरोसिस इज हड्डियों का खोखलापन, अर्थात हड्डियों से कैल्शियम निकल करके हमारी ब्लड में चला जाता है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां खोखली हो जाती हैं। ब्लड में कैल्शियम की मात्रा तो नॉर्मल रहती है, किंतु हमारे हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाने की वजह से हड्डियां हमारी खोखली हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे हड्डियों के फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करें इसके रिस्क फैक्टर की, वो व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर ऑस्टियोपोरोसिस? जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, या जिनमें कुछ बीमारियां हैं जैसे हाइपरपैराथायरॉयडिज्म हुआ, या फिर कुछ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, जिसकी वजह से हमारे आंतें जो होती हैं हमारी, उनमें हम भोजन करने के बाद कैल्शियम तो प्रचुर मात्रा में लगता है, लेकिन हमारा बॉडी सिस्टम उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। उसकी वजह से भी हड्डियों में प्रचुर मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां खोखली होती हैं। इसके अलावा किडनी के डिसऑर्डर्स में भी हमें ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलती है। अगर हम बात करें ऑस्टियोपोरोसिस की एज ग्रुप की होती है, तो ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली 50 साल से ओल्डर एज ग्रुप में हमें ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलती है, और ये हमारे महिलाओं में ज़्यादा मिलती है इन कंपेरिजन टू मेल। कहें तो फीमेल्स में ये रेशियो ज़्यादा है, क्योंकि फीमेल्स में 50 ईयर्स के बाद पोस्ट मेनोपॉजल एज आ जाती है, अर्थात मेनोपॉज के बाद उनमें हार्मोन जो होता है एस्ट्रोजन, उसकी कमी की वजह से जो ब्लड में और जो हड्डियां होती हैं उसमें कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से हड्डियां खोखली होती हैं। अब ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्टम्स क्या है, अर्थात लक्षण क्या है? कैसे आपको पता चलेगा किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है? यूजुअली ऑस्टियोपोरोसिस में कोई सिम्टम नहीं होता है किसी को। ऑस्टियोपोरोसिस कब पता चलती है? जब हड्डियां खोखली होने की वजह से उसको कोई फ्रैक्चर हो जाए, जैसे कि वर्टिब्री, अर्थात हम कहें कि रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हो जाए उसे, या फिर गिरने की वजह से उसे कूल्हे की हड्डी का फ्रैक्चर हो जाए, या फिर उसे रिस्ट का या अर्थात कलाइयों का फ्रैक्चर हो जाए। उसकी वजह से जो मरीज आएगा वो पेन की कंप्लेंट लेकर के आता है हमारे पास। अब अगर हम बात करें कि ऑस्टियोपोरोसिस को हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं बिना गिरे, बिना चोट लगे, तो कुछ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जैसे BMD डेक्सा स्कैन होते हैं, जिससे हम अपनी शरीर में स्केलेटल सिस्टम में अर्थात हड्डियों में हम बोन मास को जान सकते हैं कि उसमें बोन मास डेंसिटी कितनी है। उसकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि बोन मास का लेवल क्या है, और हम डिसाइड करते हैं कि किस व्यक्ति को ऑस्टियोपोरोसिस है और किसको नहीं है। उसी के आधार पर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर हम बात करें कि ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट कैसे करना है, तो मेरे हिसाब से ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट के लिए मैं कहूँगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, अर्थात हम उस पर रोकथाम करें, उस पर रोक लगाएं, वो ज़्यादा बेहतर है उसके ट्रीटमेंट से। प्रिवेंशन आप कैसे करेंगे? प्रिवेंशन आपको करना है तो आपको रिस्क फैक्टर को कम करना पड़ेगा, जैसे स्मोकिंग की हैबिट, अल्कोहल इंटेक, इन सबको आपको छोड़ना होगा। आप अपने भोजन में, रोज़मर्रा के खाने पीने में, उसमें आपको कैल्शियम अर्थात कैल्शियम रिच फूड की मात्रा बढ़ानी होगी। कैल्शियम रिच फूड की अगर हम बात करें तो जैसे दूध हुआ, दही हुआ, अखरोट, बादाम और हरी साग सब्जियों की मात्रा को आपको बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा विटामिन डी लेवल को भी हम अपने शरीर में बढ़ाना होगा। कैसे बढ़ाएंगे? आप रोज़ाना की धूप जो होती है उसका रोज़ाना की धूप में आप बैठें, ठीक है, क्योंकि हमारी स्किन जो होती है वो खुद ब खुद हमारे शरीर में विटामिन डी के लेवल को बनाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रिवेंशन कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट के लिए कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन आप ले सकते हैं। जो लोग फूड के थ्रू नहीं ले पा रहे हैं, जिनको प्रचुर मात्रा में आप कैल्शियम या दूध नहीं मिल पा रहा है, तो कैल्शियम डेली रिकमेंडेशन डोज है उसके लिए कैल्शियम की, जैसे कि 1 ग्राम कैल्शियम आपको डेली लेना है आपके शरीर में। इसके अलावा विटामिन डी की बात करें तो डेली रिकमेंडेशन ऑफ विटामिन डी इज़ 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, और अगर हम बात करें तो विटामिन डी की एक कैप्सूल हफ्ते में एक बार, जो कि 60,000 इंटरनेशनल यूनिट होती है, वो आपको लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपको ऐसे कोई लक्षण हैं, जैसे कि लंबे समय से आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द है, या फिर कूल्हे की हड्डी में दर्द है, या कलाइयों में दर्द है,
तो आप अपने पास के नज़दीकी हड्डी रोग विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज के अस्थि रोग विभाग अर्थात ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।